सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा तेजस्वी यादव के बारे में। वो भी तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर लिख रहे हैं, कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। वो इस बेसिस पर लिखवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं कंप्लेंट पर, जिन्होंने गाना गाया था, जिस तरह से उन्होंने गाने को वायरल करवाया था, रील्स बनी थी और छह सिक्कर गाने, छह सिक्कर मतलब जो गाने बनाए थे, जिस तरह के वायलेंस वाले गाने बनाए थे, आरजेडी का माल है, ये आरजेडी का माल है, उस तरह के अपने कार्यकर्ताओं पर वो मतलब एफआईआर करवा रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है, कोई भी राजनेता किसी का सगा नहीं होता। सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो आपके साथ रहेगा। जब तक आपका साथ मिल रहा है, गलत में गलत, आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ चलेगा, और आप सही कर रहे हो तो आपके साथ रहेगा। लेकिन जिस दिन उसे आपसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा ना आपसे, तो उसी दिन वो आपके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकता है, एफआईआर भी कर सकता है, चाहे वो कोई सी पार्टी सही। लेकिन ये खासकर उन विपक्षी पार्टियों में ज़्यादा सही साबित होता है। वो पार्टियां जो एनडीए विरोध में रहती हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं, श्याम दाम दंड भेद। अब मैं बता दूं बात, तो ये क्यों हो रहा था। 32 लोगों ने जो आरजेडी के सपोर्ट में गाने गाए थे। अब गाने ऐसे गाए थे जो वल्गर गाने थे, गलत गाने थे और एक वायलेंस वाले गाने थे। क्यों? वो उन गानों को गाकर ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम सबसे बड़े हैं, हमारा समाज सबसे बड़ा समाज है, हमारा समाज बहुत मतलब ऐसे हमारे समाज में एक्टिविटी करते हैं जिससे सभी लोग डरते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि सभी जितने के जितने गाने बनाए थे, सभी गाने उनके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि सभी को लगा जब गाने इतने खतरनाक ये गाने बंदे गा रहे हैं, इतने इनके कार्यकर्ता इतने अग्रेसिव हैं इन गानों को लेकर, तो इससे ये सिद्ध होता है यदि इनकी सरकार भी आती है, तो सरकार आएगी तो ये क्या हालत करेंगे। तो सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर एनडीए को ही वोट दिया, और उसका सबसे बड़ा हारने का कारण वो चीज़ें भी थी जो आरजेडी कार्यकर्ता थे। एक अभी रिसेंटली एक राजीव रंजन ने, न्यूज़ 24 के पत्रकार ने एक कमेंट किया था यही बात को लेकर, कि उन्होंने कहा था जब आरजेडी की रैली निकलती थी, जिन तरह के उनके कार्यकर्ता की एक्टिविटी कर रहे थे, वो कार्यकर्ता क्या हालत करते जो सामने वाले को जो विपक्ष में है, उनके इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था वोट बनाए नहीं थे, वोट काटे थे। जब तेजस्वी यादव को ये बात रियलाइज हुई कि ये जो गाने हैं इनकी वजह से हम आ रहे हैं, तो उनके बाद, क्योंकि जब गाने बनने थे तब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, जब गाने का जो आउटपुट निकला ना, उसके बाद उनके अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर दी। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि इन नेताओं के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जितने भी ये विपक्ष के नेता लोग हैं, इनके चक्कर में रहोगे तो आपको जेल भी हो सकती है और दिक्कतें भी हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लस डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।